गंगा सागर ही है, उसके उस पार जाना पड़ेगा। थैंक यू। मैं माँ सरस्वती और मंच पर प्रणाम करता हूँ। और अभिषेक भाई, आपका सिस्टम इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि आप बीडीसी प्रत्याशी होके किसी की पत्नी को ताड़ रहे हैं। ठीक है, आप प्रधानी देख रहे हैं तो गांव में नॉर्मल प्रधान की पत्नी ही होती है। तो गीत रख रहा हूँ सीधे सीधे कि दिन प्रतीक्षाओं के बीते और बीती रात तुम बाहर चली आओ, मैं तुम्हारे द्वार पर ले आ गया बारात, तुम बाहर चली आओ। नया नाम न तेरा। वो झूठी कहानी वो किससे सुनाना, चली जो गई अब न फिर लौट आना, कि पूरी विभीषण हो तुम, बहुत ज्यादा लीचड़ हो तुम, बहुत ज्यादा लीचड़ हो तुम, बहुत ज्यादा लीचड़ हो तुम। कितने देर में? कि जो तुम तीर मारो तो खाली न जाए, ये हालत हमारी संभाली न जाए, ये ऐसी। मैम, आज साहित्य अनुभूति संस्था ओपन माइक इवेंट का कार्यक्रम किया गया, क्या कहना चाहेंगे, कैसा कार्यक्रम हुआ है? सबसे पहले तो नमस्कार बस्ती जनपद वासियों को। और हमें यहाँ पे एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया और मास्टर शिव भैया जो कथक के बहुत बड़े मतलब क्या कहा जाए कि ज्ञान है और सरस्वती जी के पास खुद हैं, और उन्होंने मुझे आज इस मतलब जगह पे बुला करके, नित्यधाम जैसी जगह पे बुला के, जो इनका सेंटर है उस पे बुला करके मुझे तो मतलब होता है ना कि बहुत बड़ा मतलब एक प्रसन्नचित कर दिया कि मैं प्रसन्न हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। और भैया ने ऐसा मतलब ये जो आज समाज का काम किया है कि 4 लोग जाने, ठीक है, क्योंकि बस्ती में बहुत अभाव है इस चीज़ का, ना कोई कथक का है ना नृत्य, कोई ऐसे फोक डांस या कोई भी कवियों को करना। और अभिषेक भैया भी हमारे साथ हैं, तो इन लोगों ने जो मिलके आज का समा बांधा है यहाँ पे, और उसके लिए हम इनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि हमें बुलाए हैं। और बस्ती जनपद वासियों से बोलेंगे कि आके नित्यधाम ज्वाइन करें और अपने बच्चों को भी ज्वाइन करवाएं, चूँकि ये इतनी अच्छी कला है कि कहीं भी आप रहोगे तो आपके बच्चे अपना खुद सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं इससे। और ये आय स्रोत भी है, कहीं पे भी एकेडमी डाल सकते हैं बच्चे, कहीं पे भी प्रोट्री कर सकते हैं, कहीं पे कभी भी बन सकते हैं। तो ये सब अपने में बहुत बड़ी एक गर्व की बात है कि हमारे बस्ती जैसे जनपद में इतने अच्छे अच्छे हमारे पास लोग हैं कि उनको इतने ज्ञान है कि ये चीज़ें कर रहे हैं बस्ती में। और क्या बोलूँ, ओपन माइक था तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुनाया और इतना अच्छा लगा कि मैं खुद भी सोच रही हूँ हर बार ये बुलाए चाहे ना मैं खुद दौड़ी चली हूँ। तो इसके लिए शुक्रिया। क्या परिचय होगा मैम आपका? मैं बस्ती से द ब्राइडल मेकओवर एंड एकेडमी और कविता ब्यूटी पार्लर की ऑनर हूँ, कविता श्रीवास्तव। और मेरा जो बस्ती में मैं यहाँ शुरू से रही हूँ और मेरा भी एक एम होता था कि मैं पार्लर जैसी चीज़ें डाल कर कि जो हमारी बच्चियाँ होती थी कुछ कर नहीं सकते थे, अभी क्या है मेरे पास सीखते हैं बच्चे और अपनी जीवन स्रोत अपने आप में जो है सेल्फ डिपेंड है। और कई लोग हर साल 17 से 18-20 लोग पार्लर अपना ओपन करते हैं। तो माता रानी का कृपा है कि पार्लर जैसी चीज़ें पहले नहीं थी बट अब बहुत आगे हैं। और सबसे यही अनुरोध है कि मेरे भी पार्लर में आए और भैया से भी जुड़े और मेरे से भी जुड़े। थैंक यू। आज ओपन माइक का कार्यक्रम किया गया, क्या कहना चाहेंगे, कितने लोगों ने प्रतिभाग किया इसमें? साहित्यिक अनुभूति, क्योंकि मैंने देखा कि बस्ती के बाहर भी तमाम मंच थे जो नवयुवक जो नए कवि होते तो उनको मंच देने का काम करते थे। तो ये कमी मुझे लगी कि बस्ती में ऐसा कोई मंच नहीं था जो युवा कवियों को जो अपनी बात रखना चाहते उनको एक प्लेटफॉर्म दे। तो मैंने साहित्यिक अनुभूति चैनल की शुरुआत की और आज के इवेंट में हमारे लगभग 30 से 35 कवि थे जिन्होंने काव्य के माध्यम से अपनी बात हमारे मंच पटल पर रखी और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने का काम किया। क्या परिचय होगा सर आपका? अभिषेक श्रीवास्तव नाम है।
और कवि हूँ और आपके बस्ती जनपद से। सर, आज साहित्यिक अनुभूति का कार्यक्रम इतना अच्छा से हुआ, क्या कहना चाहेंगे? क्या सर्वप्रथम मेरा बारंबार आभार कि अभिषेक श्रीवास्तव जी का, जो इतने अच्छे कवि हैं और तमाम लगभग आज 15 वर्ष से मंचासीन होके बड़े बड़े राष्ट्रीय मंचों पे अपने अपनी कविता का परचम फहराया है, अपना लोहा मनवाया है। बड़े बड़े विद्वानों में तो बहुत विद्वानों को उस क्षेत्र में लोग नहीं जानते, लेकिन हाँ, मैंने आपको सुना है, आपको देखा भी, आपके जो नई विरल पुस्तक भी आई थी उसके बारे में भी हमने उसमें, हमारे बच्चों लोगों ने भी उस पुस्तक को पढ़ा, हमने पढ़ा, जो युवाओं को लेके जो एक प्रेरणा, एक आधार शिला देने का काम हमारी साहित्यिक अनुभूति संस्था कर रही है। और ये बहुत जल्द ही हम ऐसे बड़े फनकार, ऐसे कवि, जीवा कवि हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे अभिषेक श्रीवास्तव जी जो बच्चों का ये संचालन कर रहे हैं। और आज ये आयोजन साहित्यिक अनुभूति संस्था बैनर के तले कार्यक्रम आज निर्धाम प्रांगण में रहा और हमारी मुख्य अतिथि, हमारी बॉलीवुड आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट हमारी कविता श्रीवास्तव दीदी का आगमन हुआ और कार्यक्रम बहुत सुंदर सफल है। काफ़ी अच्छे फनकार, अच्छे कवियों ने अपनी जो उनकी परख है, अपनी समझ है, उसकी अनुभूति को उन्होंने यहाँ पे हम लोग के सामने उसकी एक जो दीप प्रज्वलन हुआ। और इसी कार्यक्रम में शुभम गुप्ता जी के द्वारा यहाँ पे रचित हुई और बस कृपा यही है कि चीज़ें बहुत सुंदर रही, बहुत सार्थक रहा और कार्यक्रम सफल रहा, संपूर्ण रहा। मास्टर कथक गुरु निर्धाम संस्थापक।